नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मित्रों, 23 मार्च को भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी की डेथ एनिवर्सरी थी। द डे व्हेन दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ भारत। सभी ने ट्रिब्यूट दिया राष्ट्र के इन महान सपूतों को। हम सभी ने अपने स्टेटस पर भी उनके पिक्स को लगाकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया, किंतु मेरा मन बहुत उद्वेलित है। मुझे गर्व है कि मैं भारत की नागरिक हूं, किंतु क्या सिर्फ मेरा देश महान कहने से हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है? क्या केवल भगत सिंह जी को एक दिन याद करने से उन्हें वो सम्मान मिल जाता है जिसे वो डिजर्व करते हैं? जरा सोचिए, महसूस करिए। एक 23 ईयर्स ओल्ड युवा जिसकी जिंदगी अभी शुरू हो रही है, अपने देश की अस्मिता के लिए, स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाता है और उसे फांसी दे दी जाती है और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक भी जाता है। एक ऐसा युवा जिसकी सोच कितनी क्रांतिकारी थी, जिसके विचार कितने स्पष्ट थे, वो यदि जीवित होता और देश की आजादी के सपने को सच होते देखता और देश के नव निर्माण के लिए कार्य करता, तो आज देश की तस्वीर ही कुछ और होती। एक और युवा क्रांतिकारी अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर सो कॉल्ड बड़े और महान बूढ़े नेता रंगीला जीवन जी रहे थे। कोई शक है तो फैक्ट चेक कर लीजिए हिस्ट्री की बुक्स पढ़कर। और आयरनी देखिए, हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति का सारा क्रेडिट इन जैसे नेताओं को दिया जाता है और उनमें से कुछ के वंशज आज भी वीआईपी बने आम जनता और देश के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और शेमलेसली देश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खाई खोद रहे हैं। क्या वर्तमान समाज और नई जनरेशन को भगत सिंह और उन जैसे अनेकों क्रांतिकारियों को उनके बलिदान की ग्रेटनेस को याद कराने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं? यदि इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि भगत सिंह के अगेंस्ट ऑफिशियली कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। और दूसरी बात, उस समय कई महान नेता खुद बड़े वकील थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह की पैरवी नहीं की। क्यों? क्या उनकी सो कॉल्ड महानता को भगत सिंह से खतरा था क्या? आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं बात कर रही हूं ये आज। कारण कि एक माँ के रूप में सोचने से मेरा दिल जार जार होता है कि मात्र 23 इयर्स ओल्ड यंगस्टर ने अपने प्राण बलिदान कर दिए, या यूं कहें कि उसके प्राण ले लिए गए और उस समय के महान व्यक्ति मुंह में दही जमाकर बैठे रहे। दूसरे, जिस देश के लिए भगत सिंह ने बलिदान किया, क्या उस देश के लोग उनके बलिदान की वैल्यू समझते हैं क्या? क्या भगत सिंह की पिक्स इंडियन करेंसी पर नहीं होनी चाहिए? क्या उनके नाम के नोट नहीं छपने चाहिए? क्या भगत सिंह के नाम पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं या प्लेसेस के नाम नहीं होने चाहिए? और दूसरी बात, क्या आज हम जागरूक हैं या नहीं कि फिर कोई भगत सिंह जैसा डिजर्विंग राष्ट्र नायक स्वार्थी नेताओं के लालच और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बलि तो नहीं चढ़ाया जा रहा? एक लंबे अंतराल के बाद फिर से भगत सिंह जैसे निर्भीक मोदी जी, योगी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी जैसे डिजर्विंग राष्ट्र नायक इंडिया में आज आए हैं, तो क्या हम उनकी वर्थ समझ पाएंगे? क्या ये लीडर्स देश की धरोहर नहीं, जो राष्ट्र को एक नई दिशा में ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं? और दूसरी ओर कुछ मुट्ठी भर या जो भी हैं, काउंटेड अनकाउंटेड, जो स्वार्थी नेता हैं, जो अपने परिवारवाद, वंशवाद और स्वार्थी नैरो व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इन नेताओं की बलि चढ़ाने के लिए आज भी तैयार बैठे हैं। तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं कि हम अपने इन डिजर्विंग राष्ट्र नायकों को सुरक्षित रखें और फिर किसी भगत सिंह को असमय ही काल का गाल ना बनना पड़े, बल्कि ऐसे राष्ट्र नायक देश के निर्माण के लिए काम आए? जरा सोचिए और सही डिसीजन और एक्शन लीजिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की एकता, देश के भविष्य के बारे में सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में। तो जब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और लेते रहिए
सही डिसीजन सही करते रहिए एक्शन।